जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ्सोला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ते टाइम एंड वर्क। इसके पिछले क्लास में देख लिए तो क्वेश्चन नंबर 96 तक देखते हैं, 97 से। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखिए, जो भी कमियाँ देखिए अपना कमेंट सेशन में सुझाव जरूर दें। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से, 97 से। प्रश्न क्या कर रहा है, 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काटते हैं। यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करना हो तो अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी। अगर हम किसी एक खेत को काटना है तो 56 मजदूर लगाते हैं। 56 मजदूर अगर लगाते हैं तो मेरा खेत कितना दिन कट रहा है, 8 दिनों में। और अगर हम 56 मजदूर लगाते हैं तो मेरा 8 दिन में खेत कट जा रहा है। ठीक है, मेरा काम पूरा हो जा रहा है। तो पूरा काम कितना होगा, 56। हर आदमी कुछ ना कुछ क्षमता होगा। तो एम मानिए 56 आदमी लगा रही है, 56 मजदूर लगा है तो मेरा 8 दिन काम चला है। तो गुना 8 से गुना करेंगे तो मेरा टोटल काम निकल जाएगा। 56 आदमी 8 दिन में जितना काम किया मेरा टोटल काम हो गया। किसके बराबर होगा। अब काम को 7 दिन में ख़त्म करना है। काम को मेरा पहले काम चल रहा था 8 दिन, अब काम खत्म करना है 7 दिनों में। तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जाए। तो पहले 56 था, गुना टोटल काम निकल क्या करता था, दिन गुना जितना 7 मजदूर लगा तो उससे गुना करते हैं। ठीक है, तो 56 मजदूर तो पहले था, 56 मजदूर 56 एम प्लस 100 मजदूर और लगा दिए, 1 जोड़ लीजिए। ठीक है, मानिए 100 कुछ भी मानिए, 100 आदमी और एक्स्ट्रा और लगाए हैं। ठीक है, 100 आदमी सिर्फ 100 मानते हैं, काटने में आसानी होगा। देखिए 8 से तो 56 कितना बार में, 8 बार में। तो 8 64 एम बराबर है 56 एम प्लस एक्स। एक्स की संख्या क्या हो जाएगा, 56 में से 54 जाएगा, इस तरफ है तो माइनस आएगा 64 माइनस 56 कितना बचेगा, 8 से 14 8 आदमी। एक्स को मानस है, एक मजदूर की जो अतिरिक्त हम मजदूर लगाए हैं उसको मानस है। तो 8 आदमी और हम लगाएंगे, 8 मजदूर और लगाएंगे तो मेरा 7 दिन काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी खेत को काटने के लिए 56 मजदूर लगाते हैं तो मेरा 8 दिन में खेत कट जा रहा है। ठीक है, मेरा जो काम है वो पूरा हो जा रहा है। अब ये मेरा टोटल काम हो गया। हर आदमी की कुछ क्षमता है, तो 56 मजदूर 8 दिन काम कर रहे हैं, तो इससे गुना कर दिए तो मेरा टोटल काम निकल गया। मेरा टोटल 8 दिनों में कितना काम हो रहा है, मेरा पूरा समय थी काम निकल गया। अब यही को काम तो मेरा बराबर है, काम में जितना करना है उतना ही काम करना है। अब 7 दिन में करना है, पहले 8 दिन कर रहे थे काम, अब हमको 7 दिन में करना है। तो 7 से ये थी 7 गुण मजदूर की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो पहले था 56 मजदूर, अब थी 100 मजदूर बढ़ा दिए, 100 मजदूर हम बढ़ा दिए हैं। तो 100 का मान थी निकलने के लिए इससे गुना किए, गुना करने के बाद इससे माइनस का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं 98 प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करता है तो शेष काम को वो 25 दिनों पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाने जाए। देखिए आप इसे MDH फार्मूला भी बैठा सकते हैं। ठीक है, MDH फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। आप MDH से मसाला का नाम सुना होगा, वही फार्मूला है MDH, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो और देखिए MDH क्या होता है, ये हो गया आदमी, ये दिन हो गया और ये घंटा हो गया। कितने आदमी कितने घंटा कितना आदमी कितना दिन और कितना घंटा लगा रहा है, और सभी को हम गुना कर दें तो मेरा टोटल काम निकल जाएगा। मेरा काम कितना हो रहा है, W M1, इसको M1 मान लेते हैं, M1 D1 H1 बराबर किसके बराबर होगा, M2 D2 और H2। अब यह काम मान लीजिए W2, ये मेरा क्या है, आदमी की संख्या, ये मेरा दिन की संख्या है, और H घंटा है। ये मेरा काम पहला जितना आदमी मिलकर पहला इसको करा, जितना काम करा
और M2 D2 और H2 कितना काम कर रहा है, H2 W2। देखिए इसमें आप कभी 2 भी दिया होता है, ये में 3 दिया है MDH, कभी दिन दिया होगा तो कभी समय दिया होगा, घंटा दिया होगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है, 56 मजदूर 8 दिनों में, यह घंटा नहीं दिया है तो इस हड़बड़ा ही नहीं, जो समय नहीं है तो 2 मान बैठाएंगे। ए में 56 कितना है, 20 आदमी है, सॉरी 20 आदमी, 20 मैन, आदमी की संख्या कितना है 20, 20 दिनों में दिन की संख्या कितना है 20, कितना काम कर रहा है 1/3 काम। और भाग की चर्चा किसी पर करते हैं 1 पर, और भाग की चर्चा इस पर 1 पर करते हैं तो 1/3 मेरा काम हो गया, तो 1 में से घटाने तो कितना बचेगा 2/3, यानी शेष कितना काम बचा है 2/3। 20 से आदमी 20 दिन काम कर रहा है तो कितना काम हो रहा है 1/3 काम हो रहा है। अब 25 दिनों में काम को पूरा करना है, कितने अतिरिक्त मजदूर और लगाया जाए, 25 दिन। आदमी की संख्या मान लीजिए X, टोटल आदमी की संख्या मान लीजिए M2, कितना मानिए X, मानिए X Y Z कुछ भी मानिए, चाहे M2 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। M2 ये इसका मान पूछ रहा है, दिन की संख्या कितना है 25 दिन, 25 दिन में काम करना है, शेष काम को करना है 25 दिन में, शेष कितना अधिक मजदूर लगेगा, शेष कार्य को। देखिए अगर हम 20 मजदूर लगाए हैं तो मेरा 20 दिन में 1/3 काम हो गया है, बचा कितना काम 2/3 काम, 2/3 काम बचा है तो आदमी की मान संख्या मान लीजिए 1 आदमी का रहेगा, M2 मान लिए, M2 किसका है आदमी, दूसरा में समूह में जो है आदमी की संख्या मान लिए M2, 25 दिन में काम करना है, शेष काम कितना बचा था 2/3, 2/3। अब इसे गुना कर देती, काट दीजिए, देखिए बट्टा में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या इस तरह इसको हटा कर इसे गुना भी कर सकते हैं, 3 ये 3, ठीक है। जब बट्टा में तो ऊपर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर में तो दोनों तो कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से कट रहा है 5 25, 5 के 20, 5 25 नहीं सॉरी 5 से 5 के 20 कितना है, ये है 2, बट्टा में 2 है तो 2 आके गुना हो जाएगा, तो M2 बराबर कितना है, M2 बराबर कितना है 4 गुने 4, ये बचा हुआ था तो ये आगे गुना हो जाएगा 2, तो 4 16, 16 दूनी 32 मजदूर लगा है। कितना दूसरा थी 32 मजदूर और 25 दिन हम काम करवाते हैं, तो जो मेरा शेष काम है, मेरा जो काम है जो शेष बचा होता मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 32 मजदूर 25 दिन में 2/3 काम को ख़त्म कर देगा। और इससे प्रश्न पूछा कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए हैं, कितने अतिरिक्त में कितने और अधिक लगाए गए हैं, तो पहले आदमी की संख्या कितना था 20, पहले आदमी की संख्या कितना था 20, अब इससे कितना अधिक है 12 अधिक है, और 32 में से हम 20 घटाते हैं तो कितना है 12, यानी 12 मजदूर और अधिक लगाएंगे तो मेरा 25 दिन में जो शेष काम बचा हुआ था वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रश्न 99 क्या करा है, यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। देखिए ये भी मेरा MDH फॉर्मूला काम करेगा। देखिए क्या है कि 12 आदमी है तो मेरा 10 दिन में काम हो जा रहा है कितना 3/5 भाग, और 12 मजदूर हम लगा रहे हैं तो 10 दिनों में मेरा 3/5 काम हो गया है। कह रहा है तो हमको 20 दिन काम करना है, तो आदमी संख्या पूछ रहा है, तो आदमी संख्या मान लीजिए 1 आदमी लगा रहा है, 1 आदमी कितना दिन काम कर रहा है 20 दिन। अब कह रहे हैं देखिए कहा था कि शेष काम, तो शेष काम निकालते हैं, ये कह रहे काम खत्म हो रहा है तो काम यहाँ पूरा लेंगे। तो देखिए और मान लें कि मेरा 5 काम है, भाग चला किसी पर करते हैं 1 पर, और हम टोटल को मान लीजिए मेरा 5 काम है, जो बटा में तो 5 काम मान लीजिए मेरा 5 काम है, अपने से मान लिए कि 5 काम हमको करना है, तो 5 काम को 3/5 भाग कितना होगा 3, यानी 3 काम कर लिया। अब यहाँ ये भी ले सकते हैं 12 आदमी 10 दिनों में 3 काम कर लिया, और शेष पूछता तो 2 बटा में 2 आता, तो यहाँ पूछ रहा कि पूरा काम, तो पूरा कितना मान है 5, तो 500 बटा में 5 काम करना है, ये कितना काम किया है 3 काम, पूरा मेरा कितना काम आना है 5 काम। तो अब इसको काट लीजिए, 5 के 20 4 बार में 4 12 3 से 3 कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया 10 मजदूरों हम 10 मजदूर लगा है तो मेरा 20 दिन में जो काम है पूरा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
आप इस तरह भी ले सकते हैं। देखिए अब 5 नहीं मानते हैं, देखिए काम पूरा भाग के चढ़ा किस पर करते हैं, 1 पर 3/5 भाग काम कर रहा है, 3/5 भाग काम कर रहा है। इसका पूरा काम करना था, पूरा कितना है 1 होगा, पूरा 1 होगा। ये बटा में 5 है, तब ऊपर बटा हट के ऊपर गुना होगा, गुना 5। अभी करते हैं 5 के 20, 4 बार में 4 3 12, 3 बार में 3 से 3 कैंसिल, x का मान कितना आया 10। ठीक है, रही शेष काम पूछता तो 2/3 बटा में यहाँ का था 2/5 भाग, या भाग पर चर्चा करता है 5 मानते तो 3 भाग का हो गया, तो बचा कितना काम 2, तो बटा में 2 आता। देखते हैं 100 नंबर 100 पूरे गया। देखिए 70 का लग रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। 10 आदमी हाफ काम 1/2 काम 7 दिनों में करते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करना है, कितने में जरूरत होगी, जब 10 आदमी आधा काम 7 दिनों में पूरा है। ये आदमी संख्या पूछ रहा है, कोई काम है और देखिए लिखते हैं तो समझ में आएगा। पहले क्या था 10 आदमी है, 10 आदमी कितना दिन काम कर रहा है 7 दिन। 10 आदमी 7 दिन मेरा काम कर रहा है, तो काम 1/2 माने आधा काम हो जा रहा है। कह रहेगा प्रश्न कह रहेगा कि 5 दिन में पूरा करना है, तो आदमी की संख्या मान लीजिए 1 आदमी है, 1 आदमी है तो कितना दिन काम करना है 5 दिन में काम करना है, तो काम को पूरा करना है। तो काम भाग के चढ़ा किस पर करते 1 पर, मैंने पूरा काम है, पूरा काम 5 आदमी से 5 दिन में करवाना है, तो आदमी संख्या मान लीजिए 1 आदमी 5 दिन में पूरा काम कर दे रहा है। ठीक है, यह 10 आदमी 7 दिन में आधा काम कर रहा है। 10 आदमी को लगाए हैं तो 7 दिन में आधा काम कर रहा है, हम 5 दिन में काम करवाना है। यहाँ से देखिए बट्टा में 2 है, बट्टा में 2 है इसका, तो यहाँ का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, अभी काटते हैं 5 दूनी 10, 1 से बराबर क्या आएगा 2 गुने 7 गुने 2, 4 से जो 28, x का मान कितना है 28। और अगर 28 से मजदूर हम लगाते हैं तो 5 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 28 से मजदूर लगाते हैं तो मेरा काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 101 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्तियों को 24 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए अगर 58 मजदूर हम लगाते हैं तो 58 मजदूर किसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहे हैं 24 दिन में, 24 दिन में खत्म कर रहा है, 24 दिन में खत्म कर रहा है। प्रश्न करेगा 25 व्यक्तियों को जो 21 दिन में पूरा करना है, 21 दिन में पूरा करना, हम मजदूर की संख्या पूछ रहा है, मजदूर की संख्या पूछ रहा है। इसमें काम दोनों जगह समान दिया है, तो आप एमडी फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। एम कितना है 98, दिन की संख्या कितना है 24, काम मान लीजिए XYZ कुछ भी मानिए, और मान लीजिए जेड काम है, जेड काम कर रहा है, चाहे डब्ल्यू मानिए डब्ल्यू काम कर रहा है। 98 आदमी 24 दिन में डब्ल्यू काम कर रहा है। ठीक है, किसके बराबर होगा, अब काम को देखिए, अब 1 आदमी है, माने है कितना 1 आदमी की संख्या, अब 1 मजदूर वही काम को, जो काम है वही काम को, मेरा काम दोनों जगह समान है, वही काम को 21 दिन में कर रहा हूँ। तो जब वही काम मेरा काम समान है तो बता में डब्ल्यू आएगा, मैं दोनों जगह समान है, इसमें कट जाएगा। तो आप इसको लिखिए, जब समान काम रहे तो इसे लिखिए ना लिखिए, बात बराबर है, आप ना भी लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, 98 गुने 24 बराबर x गुने 21 है। वहाँ काम अलग अलग था, चलते लिखना पड़ रहा था, यहाँ काम दोनों जगह समान है, तो इसको न लिखिए, डायरेक्ट इसको बराबर कीजिए। अब करते हैं इसको, 7 से 7 का 7, 7 का 28, 7 21, 8 24, कितना है 8 का 32, 3 8 3 11, x का मान कितना है 112, x का मान कितना है 112। ऑप्शन में क्या पूछ रहा
के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो गई? 112। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 112 मजदूर लगाएंगे तो 21 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। जो 98 आदमी मेरे को 24 दिन में काम कर रहा था, यहाँ दोनों मेरा काम बराबर हो गया। 98 आदमी 24 दिन में जितना काम किया है उतना ही काम करना है, काम दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ बराबर कर दिए। और आदमी की संख्या को हम आदमी की संख्या, हर आदमी की क्षमता समान है यहाँ, और क्लियर कहा है कि हाँ उसका क्षमता कम या बेसी है तब तो माने, तो ऐसे तो हम मानेंगे कि मेरा सभी आदमी की संख्या जो क्षमता है वो समान है। 98 आदमी है, 98 24 दिन में जितना काम कर रहा है, यानी पूरे ऐसे गुना करेंगे, आदमी की संख्या गुना और समय से गुना कर, मेरा टोटल काम निकल जाएगा। कितना काम हुआ है, किसके बराबर हो गया? एक से आदमी। अब आदमी की संख्या नहीं माना तो इसको एक से मान लीजिए। अब 21 दिन में काम करना है तो आदमी की संख्या गुना समय, अब इसको बराबर करते एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान कितना है? 112। देखते हैं 102 नंबर। 102 प्रश्न क्या कर रहा है? 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्तियों जितने ही दक्ष है उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए यहाँ कहा है कि क्षमता दोनों के दक्ष यानी क्षमता जो है दोनों का मेरा बराबर है। यहाँ मेरा काम दोनों जगह बराबर है, तो आप बटा में डब्ल्यू लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं दोनों कट जाएगा। तो कह रहेगा 20 आदमी 20 दिन में काम कर रहा है। 20 आदमी, आप मान लिख भी सकते हैं, ना भी लिखिए। 20 आदमी 20 दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है। जितना आदमी 20 दिन में काम कर रहा है उतना ही काम, मैं दोनों जगह काम बराबर है, बराबर कर दिए। अब कितना करना है? 25 जो पहले वाले 10। अब व्यक्ति की संख्या कितना है? 25। आदमी की संख्या कितना है? 25। 25 आदमी हमें दिन की संख्या निकालना है। दिन में मान 100, आप डी भी मान सकते हैं, मानने लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 आदमी 20 दिनों में जितना काम कर रहा है उतना ही काम, मैं दोनों जगह मेरा काम बराबर है। इस एक काम बराबर एक काम, मेरा दोनों काम बराबर हो गया। 20 आदमी 20 दिन में जितना काम कर रहा है तो 25 आदमी, अब आदमी की संख्या बढ़ा दी है, अब दिन की संख्या निकालना है। दिन की संख्या पूछ रहा है, जो करते हैं 15 25 5 के 20, 5 से 5 के 20, तो डी बराबर कितना आ गया? 4 के 16। 16 दिनों में 25 आदमी उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 103 नंबर। प्रश्न 103 क्या कर रहा है? 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज है। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में करता है। 20 आदमी है, एक काम को 30 दिन में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। 20 आदमी है, 30 दिन में काम को कर रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है? 5 आदमी कब काम छोड़ चले जाए कि मेरा काम 35 दिन में खत्म होगा, 35 दिन में खत्म होगा। ठीक है, काम को खत्म करना 35 दिन में। कह रहा है कि 5 आदमी कब काम को छोड़ चला गया। ठीक है, पहले 20 आदमी था, तो देखिए टोटल काम निकालने क्या करेंगे? इसे गुना करते हैं, तो 20 को गुना करना है 3 दूनी 6, 600 मेरा पूरा काम। और मान लीजिए 600 कॉलम बनाना है हमको। 5 पहले शुरू में कितना था? 20 आदमी था, 5 आदमी छोड़ चला गया है, तब 15 थी, बचेगा इतना। 5 आदमी छोड़ चला गया तो बचेगा 15 आदमी। देखिए शुरू में 20 आदमी था, 20 आदमी जब काम कर रहा था तब मेरा 30 दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है। मान लीजिए 20 आदमी एक और 30 दिन में काम करता है तो मैं 600 मैं कॉलम बना रहा है, कॉलम 600 कॉलम बना रहा है। 20 आदमी मिलकर 30 दिन में 600 कॉलम बना रहा है। कह रहा है कि कुछ दिन के बाद 5 मजदूर चला गया, तब अब दिन की संख्या बढ़ गई। जब आदमी घटाएंगे तो मेरा दिन की संख्या बढ़ेगा, तो अब कितना समय लग रहा है? 35 दिन। देखिए 5 आदमी जब छोड़ गया है तो बचा कितना? 15 आदमी। 15 आदमी जो है लास्ट तक रहा होगा, छोड़ गया है 5 आदमी ना। तब मान लेंगे और मेरा टोटल 600 काम करना है, 600 काम करना है।
जो 15 दिन शेष बचा होता वो तो 35 दिन काम किया है। जो मेरा 15 दिन बचा है, शुरू में मेरा 20 आदमी था, अगर 20 आदमी मेरा रहता है तो 35 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। और 20 आदमी तो शुरू में था मेरा 20 आदमी, और सभी मेरा रह जाता मेरा 30 दिन में काम खत्म हो जाता। बीच में छोड़ चला जा रहा है 5 छोड़ के चला जा रहा है, जिसकी वजह से दिन की संख्या बढ़ जा रहा है। तो अब कितना दिन? 35 दिन। जो 35 दिन जो काम हो रहा है तो छोड़ के गया है 5 ना, जो बचा हुआ 15, तो 15 व्यक्ति है वो तो 35 दिन काम किया है। शुरू में 20 आदमी था, 5 आदमी बीच में छोड़ चला गया है, तो बचा 15 आदमी। जो 15 आदमी मेरा है तो वो तो मेरा 35 दिन तक है, जो जितना दिन लास्ट तक चला है उतना दिन काम किया है। तो इसको गुना करते हैं 35 दिन की संख्या, समय कितना है, सॉरी आदमी कितना है 15, गुना करते हैं कितना होगा, गुना 15, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 से 45 है, 45 है 7, 7 5 12 52, कितना है 525। यानी 15 आदमी ने 525 काम किया, और 20 आदमी रहा तो मेरा 30 दिनों में टोटल कितना काम था 600 टोटल मेरा पूरा काम है। और 15 आदमी 35 दिन काम किया है, तो कितना काम किया है? और 15 आदमी मेरा 25 दिन काम किया, सॉरी 35 दिन काम किया है, तो 525 काम ही किया है। 525 काम किया है। देखिए हमको काम कर पूरा कितना हो रहा था 600, ये कितना है 525, तो कितना कम है 75। तो 75 किस वजह से कम है? जो 5 आदमी है वो साथ में किया, वो 75 काम किया है। शुरू में अगर 20 आदमी लगाते हैं तो मेरा 30 दिन काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बीच में 5 आदमी काम छोड़ चला जाएगा, तो बचा कितना 15 आदमी। जो 15 आदमी है तो 35 दिन लास्ट तक रहा है। जो टोटल मेरा 35 दिन काम चल रहा है, तो 35 दिन में 15 आदमी काम किया है, तो हर आदमी की क्षमता तो मेरा बराबर है। तो 15 आदमी 35 दिन में कितना काम किया है 525। 15 आदमी ने 35 दिन और काम किया है, तो 525 ही काम को किया है। तो बचा हुआ कितना काम है, कितना काम कम किया है 75 काम। तो 75 काम जो 5 गया वो करके गया होगा, तो 75 काम करना है, 75 काम करना है। 5 आदमी है तो 5 आदमी कितना समय लगेगा, 5 से भागा दें, 15 5 75, यानी 15 दिन 5 आदमी जो गया है 15 दिन काम करके गया है, 15 दिन में 75 काम कर देगा, ठीक है। तो 15 दिनों के बाद जो 5 आदमी गया होगा, प्रश्न क्या पूछ रहा, 35 दिन काम सर आदमी कब काम छोड़ के चला है, कब काम छोड़ जाता है 15 दिन काम करने के बाद छोड़ कर चला जाएगा, 15 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, तब से नंबर सी 15 दिन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।